बच्चों, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है क्या। इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं या शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी क्या होता है, इसमें कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है और कौन कौन से टर्म इसमें आते हैं, वो सारे की चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संख्यात्मक सूचनाओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित अनुक्रम में हो, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर एक नियत हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। अर्थात एक सूचनाओं का एक ऐसा संग्रह होनी चाहिए, संख्यात्मक सूचनाओं का एक ऐसा संग्रह जो एक निश्चित क्रम में लिखी गई हो, एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए लिखी गई हो और दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर एक नियत मान, एक सॉलिड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो एपी के पद हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि प्रथम पद यानी पहला नंबर जो है 1 है और दूसरा क्या है 2 है, तो ये पद कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, पद हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये एपी बनाता है या नहीं, यानी एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए लिखी गई है ये सूचनाएं या नहीं, वो देख लेते हैं। तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहला तो 1 है, अब जो 2 है, जो देख रहे हैं कि 2 क्या हुआ होगा कि 2 1 के बाद 2 है, इसका मतलब है कि इसमें 1 ऐड है। तो ये नेक्स्ट वाला भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं 2 के बाद 3 है, यानी इसमें भी 1 ऐड है। 3 के बाद 4 देखते हैं तो इसमें भी देख रहे हैं 1 की बढ़ोतरी है। 4 के बाद 5 देखते हैं तो इसमें भी 1 प्लस है। 5 के बाद 6 की बात करते हैं तो इसमें भी देख रहे हैं +1 है। 6 के बाद 7 देखते हैं तो इसमें भी 1 प्लस है। 7 के बाद 8 देखते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें भी 1 प्लस है। दैट मीन्स कि एक एक का अंतर है। यदि इसके दूसरे पद से पहले को घटाया जाए तो एक निश्चित मान आ रहा है और सभी जगह ये निश्चित मान +1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी के पद हैं, अर्थात ये सूचनाएं एपी हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणी में लिखी गई है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 टू एन तक है। यहां देख रहे हैं क्या कि 2 के बाद 4 है, इसका मतलब है कि इसमें 2 की बढ़ोतरी है। 2 के बाद देख रहे हैं यहाँ 4 के बाद यहाँ 6 है, यहाँ भी देख रहे हैं 2 की वृद्धि हो है। इसमें भी देख रहे हैं 6 के बाद 8 है, इसमें 2 प्लस है। 6 के बाद 8 के बाद 10 है, यहाँ भी देख रहे हैं 2 की बढ़ोतरी है। 10 के बाद 12 है, यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 की बढ़ोतरी है। यानी ये इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक पहले पद से दूसरे पद का अंतर जो है वो +2 का है। तो देखिए 2 के बाद 4 यानी 2 की वृद्धि, 4 के बाद 6 2 की वृद्धि है, 6 के बाद 8 है 2 की वृद्धि है, 8 के बाद 10 है 2 की वृद्धि है, 10 के बाद 12 है 2 की वृद्धि है। यानी एक निश्चित मान की वृद्धि होते जा रही है, यानी एक निश्चित वैल्यू पहले पद में जोड़ते जा रहे हैं तो उसका अगला पद प्राप्त होते जा रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्यात्मक सूचनाएं जो दी गई है वो एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए लिखी गई है और दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है एक नियत मान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी के पद हैं। ऐसा और एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है डॉट 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 इस तरह। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 10 के बाद 20 है, यानी यहाँ पे 10 की वृद्धि है। 20 के बाद 30 है, यहाँ भी 10 की वृद्धि है। 30 के बाद 40 है, यहाँ भी 10 की वृद्धि है। 40 के बाद कितना है 50 है, इसका मतलब यहाँ भी देख रहे हैं 10 की वृद्धि हो है। यानी नेक्स्ट जो भी टर्म आएंगे वो 10 के अंतराल पे आएंगे। इसका मतलब है कि एक नियत मान यानी
दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाए तो एक नियत मान दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, एपी के पद हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो इसलिए इसे शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। अर्थात अर्थमेटिक का फर्स्ट लेटर जो है ये है और प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेटर पी है, इसलिए इसे शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। ओके, अब इसमें यूज होने वाले जो भी टर्म है वो क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक पद की बात किया हूं, तो पद को कैसे लिखा जाता है। तो पदों को, पद जितने संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें जितने भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याओं को पद बोला जाएगा। तो पहले स्थान पे जो होगा उससे पहला पद बोला जाएगा। जैसे आप ये देख लीजिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 टू एन तक जाएगा, तो इसे बोला जाएगा प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। इसी प्रकार से इसे दूसरा पद बोलेंगे, इसे तीसरा पद बोलेंगे, इसे चौथा पद बोलेंगे, इसे पांचवा, जितना पद होगा उतना पद उसे हम लोग कह देंगे। अब पदों को सूचित किससे किया जाएगा, तो पदों को हम लोग सूचित करते हैं या तो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 टू AN कहेंगे, या A1 A2 A ना कह के इससे हम लोग T1 यानी टर्म 1, T2 टर्म 2, T3 टर्म 3, T4 टर्म 4 डॉट 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 टू TN कहेंगे, यानी nth टर्म भी कहेंगे। अर्थात पदों को, टर्म को हम लोग किससे सूचित करेंगे, A1 A2 A3 से या T1 T2 T3 से। तो जनरली अमूमन हम लोग यूजुअली यूज करते हैं वो A1 A2 कहते हैं, सुविधा होता है। T1 T2 T3 भी कहते हैं, ये भी सुविधाजनक शॉर्ट है ना। तो इन्हीं का हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो पद, पहला हमने देखा पद, इसे बोला जाता है टर्म। तो हमने चर्चा कर लिया पद के बारे में या टर्म के बारे में। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, सार्वंतर की बात करते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सार्व अंतर, या इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस क्या है, तो लिखेंगे दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। क्या है, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लिया यहां पे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डॉट 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 टू ऐसे है। तो इसमें सार्वंतर क्या है, तो एक क्रमागत पद है, यानी प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, यानी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे सार्वंतर का परिभाषा मैंने क्या बताया, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर। तो अंतर का मतलब है ये दो क्रमागत पद है, पहला पद 3 है और दूसरा पद क्या 6 है, तो इसके बीच का अंतर जो होगा एक नियत मान होगा, और यानी जो घटाने पर जो नियत मान आएगा ना उसी को बोला जाता है सार्वंतर। तो सार्वंतर को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा, सपोज करो कि A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है और A5 है, डॉट डॉट टू n तक। तो
इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस को किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल डी से, डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। दैट मीन्स कि दूसरे पद से प्रथम पद को, यानी कि अगले पद से उसके पहले वाले पद को, इसे ऐसे लिख देते हैं, अगले पद से पद माइनस पहला पद, पहला पद। तो यहां देखिए ये हुआ सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर को डी से सूचित करते हैं। और अगले पद मान लेते हैं कि अगला पद 2 है, तो a2 पहला पद यानी a1, तो पहला पद हो जाएगा d1 इक्वल टू, इसको यदि प्रथम कॉमन डिफरेंस बोले तो d1 इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1। तो यहां देखिए a2 माइनस a1 कहने का मतलब क्या कि 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या आया, 3 वैल्यू आया। अब d2 निकाल के देखते हैं, दूसरा सारवंतर निकाल के देखते हैं, और वो भी यदि बराबर आता है इसका मतलब है कि वो एपी के पद होंगे, और यदि बराबर सारवंतर नहीं आता है इसका मतलब है कि वो एपी के पद नहीं है। तो यहाँ d2 इक्वल टू निकालेंगे a3 माइनस a2, इसका मतलब हुआ कि d3 के जगह पे क्या है, 9 है, 9 और a2 के जगह पे क्या है, 6, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। d3 निकाल के देख लेते हैं, तो a4 माइनस a3, इसका मतलब कि 12 में से घटेगा 9, तो यहाँ भी देख रहे हैं 3 आ रहा है, यानी कि एपी के पद हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इक्वल टू क्या हो गया 3, यानी ये एपी के पद हैं, तब कहेंगे कि एपी में है। तो सारवंतर आप लोगों ने समझ लिया कि सारवंतर किससे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है, अर्थात दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर को ही बोला जाता है सारवंतर। और सारवंतर तभी हम लोग कहेंगे जब प्रत्येक अगले पद से पिछले पद को घटाया जाए और सभी का मान यदि बराबर आता जाए, एक नियत मान आता जाए, कांस्टेंट वैल्यू आता जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वो सारवंतर है। और सारवंतर यदि बराबर आ गया, यानी कहने का मतलब है कि कॉमन एपी के पद हैं, यानी समांतर श्रेणी के पद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि पद को हम लोगों ने अभी कैसे लिखा, पद यानी टर्म, टर्म को कैसे लिखते हैं, a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट 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 टू an। तो ये पद जो होगा कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए भी तो कुछ मान होगा ना, 2 4 6 8 10 12 ऐसे कुछ वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a1 का फॉर्मूला होता है a1 इज इक्वल टू a प्लस 0d, 0d। अब यहाँ पे समझिए कि ये a क्या है, तो ये जो होता है, जो पहले स्थान पे जो वैल्यू होता है वही उसका प्रथम पद या ए कहलाता है। ये क्या है, प्रथम पद है, यानी फर्स्ट टर्म। और डी जो होता है इसको बोला जाता है सारवंतर, जो अभी हमने बताया सारवंतर, और सारवंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसे डी से सूचित किया जाता है। यहां जो देख रहे हैं एन, ये एन है जो है, इसको कहते हैं एनवा पद, या इसको बोलते हैं एनथ टर्म। ओके, अब यहां पे देखते हैं कि a1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 0d। यहां देखिए 1 है तो यहां 0, यानी इससे ये कम यहां होगा, तो a2 कैसे निकलेगा, तो a2 इक्वल टू a प्लस 1d होगा। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ 1 है, a3 निकालना है तो a प्लस 2d, a4 निकालना है तो a प्लस 3d। यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ 3 आ गया, a5 निकालना है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। अमूमन एकदम ऐसे ही लिखाएगा, डॉट डॉट ऐसा होगा ना कि जब n टर्म भी पता करना होगा
तो एन टर्म में डॉट डॉट एन के लिए हो जाएगा एन इक्वल टू, ये तो होगा प्लस भी होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 एक कम, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है एक कम, यहाँ एन है तो एन माइनस एक कम हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो गया nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। एकदम इसे कंठस्थ मुजमानी याद कर लेना है, एकदम धारा प्रवाह, जैसे गाने की बोल, है ना। जैसे ही पूछा जाए एन इक्वल टू क्या होगा, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एकदम धारा प्रवाह मुंह से निकल जानी चाहिए। एकदम इस तरह से इसे याद कर लीजिए, चूंकि इसका 5.1, 5.2 और 5.3 जितने भी एक्सरसाइज है सभी जगह ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है जो यूज होने वाला है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज रिमेंबर